बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा, अब हम वो जो जबला टॉप पर हम गए थे वहाँ से हम नीचे शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर का एक एरिया है, या समझ लें अगर ना, तो मेन मुज़फ़्फ़राबाद सिटी यही है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये सामने ये नीचे ये मेन मुज़फ़्फ़राबाद सिटी है। अगर मैं इस तरफ आपको मूव करूँ तो वो जो आपको एरिया नज़र आ रहा है वो पार दरिया के पाली साइड, रिवर के उस साइड पर ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, जो इसमें दरख्त के पीछे है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो है ये वाला सारा एरिया, ये चेला बांडी है, और चेला बांडी से पीछे बांडी मीर समदानी है, और बांडी मीर समदानी से ऊपर ये पटमंग का एरिया है, और ये यूनियन कौंसिल हिरकुटली में आता है। और आगे जब हम जाते हैं इस पहाड़ की दूसरी साइड पर, तो वो यूनियन कौंसिल बेड़ी के मज़ाफ़ाती इलाके शुरू हो जाते हैं, जो अपना हिरकुटली के अगला जो एरिया है। फिर आगे सिल्ले सच्चा है, पर सच्चा है, फिर आगे एक मुज़फ़्फ़राबाद की तहसील है नसीराबाद पटिका, उसका एरिया है। ये जो मैं नीचे आपको ये दिखा रहा हूँ, ये दरिया, वो दरिया के पाली साइड जो आपको नज़र आ रहा है ये एरिया, ये ग्रेटर वाटर सप्लाई है। ये दरिया नीलम के एक हिस्से को, जब इस नीलम के ऊपर बदकिस्मती से एक डैम बना, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो उसके बाद जब शहर में पानी की एक इंतहाई और जिसको कहते हैं शदीद बुरान के असरात पैदा होने शुरू हुए, तो फिर उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद की आवाम को उल्लू का पट्ठा बनाने के लिए ये एक छोटा सा मंसूबा दे दिया कि इससे आपके मुज़फ़्फ़राबाद के शहर को पानी की सप्लाई फराहम की जाएगी। लेकिन आज तकरीबन 10 साल होने क्यों हैं, ये मंसूबा अपनी खटाइयों में, दफ्तरी फ़ाइलों में गर्क है, और अभी भी ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। ये आपको दरिया के पाली साइड, ये दरिया किशन गंगा है, इसकी पाली साइड जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का ग्राउंड है। मैं फिर इसको थोड़ा सा जूम ऑफ करता हूँ। ये जो साहब, ये वो जो ग्राउंड अब आपको बैक पर चला गया, ये यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेन कैंपस है, इसको चेला कैंपस भी कहते हैं। और ये आपको मेरे नीचे पाँव में जो एरिया नज़र आ रहा है, ये प्लेट का एरिया। अगर मुज़फ़्फ़राबाद की एक कहा जाए, इसको एक इस आवाम को अगर जीदार और मज़म्मती अवाम भी कहा जाए, तो ये कहना बेजा ना होगा। ये प्लेट का एरिया है, इसमें 3 एरिए आगे, 3 वार्ड्स हैं। एक आ गया लोअर प्लेट, अपर प्लेट और सेंटर प्लेट। लेकिन ये जो मौज़ा जिसको कहते हैं ना, जिसको हम उस ज़बान में कहते हैं अपना अदालती ज़बान में या पटवारी की ज़बान में, ये मौज़ा गुलशन पीर अलाउद्दीन है। पीर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नस्ल में से जनाब हज़रत सैयद हसन बादशाह पेशावरी की पोते हैं और पड़पोते, उनके नाम की निस्बत से इसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारा मौज़ा गुलशन पीर अलाउद्दीन। तो ये जो सारा एरिया आपको नज़र, ये प्लेट का एरिया है। जब मैं यहाँ से ऊपर मूव करता हूँ, ये सामने ये आ गया जी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद। ये जो आपको सुरख इमारतें नज़र आ रही हैं ना सारी, ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद, और उसके सामने जो आपको उसके बिलमुकाबल नज़र आ रहा है, ये इसको हम एग्रो टेक्निकल कॉलेज ग्राउंड कहते हैं। यहाँ एग्रो टेक्निकल कॉलेज होता था अर्थक्वेक से पहले, अब वो ख़त्म हो चुका है, और अब लेकिन इसका नाम एग्रोटेक ही है। और इसको आजकल उन्होंने एक तंजीम है, मजहबी तंजीम है, तो वो भी एक माफिया का गढ़ है, सीरत कमेटी, उसके हवाले किया हुआ है। और ये एरिया भी खुशकिस्मती से, या उस वक़्त आबाओ अजदाद हमारे पीर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शहर की आवाम की सहूलत के लिए वक्फ़ किया था। और चूँकि ये वक्फ़ सीरत कमेटी के नाम हुआ था 1931 में, 1931 में, तो ये फिर आज तक उन्हीं के नाम चल रहा है, और वो इसी का इंतज़ाम और इंतज़ाम संभाले हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसके ऊपर एक मजहबी तंजीम का एक उसके ऊपर असर आ चुका हुआ है। तो ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये है मस्जिद खादमैन हरमैन अशरफैन। ये शफ़ात बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से ये मस्जिद बनी है। ये अर्थक्वेक के बाद सऊदी अरब की तरफ से ये गिफ्ट था मुज़फ़्फ़राबाद की आवाम के लिए। ये सिटी मुज़फ़्फ़राबाद के एरिया, ये आपको मैं इसको जूम ऑफ करता हूँ, ठीक है, ये आपको नज़र आएगा, ये सारा सिटी के एरिया है। ये आपको जो इस साइड आपको जो ये रेड इमारत नज़र आ रही हैं, ये सारी, ये वाली मैं आपको जूम
इन करता हूँ तो ये CMH मुजफ्फराबाद है सारा, कंबाइंड मेडिकल हॉस्पिटल। इसको भी उन्हीं पीर अलाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वक्फ़ किया हुआ है। ये वक्फ़ शुदा इलाका है। और कुछ इसका इलाका ये भी मैं नहीं कह सकता, बाज़ लोग कहेंगे शायद ये गलत बयानी से काम ले रहा है, तो कुछ इलाका हुकूमत को अवार्ड भी हुआ था, लेकिन वो उसका कुछ इलाका है, ज़्यादा इलाका वक्फ़ शुदा है। ये इसके ऊपर जो मैं जा रहा हूँ, ये शहर का वाहिद ग्राउंड है, शहर के अंदर का। बाकी तो मैंने आपको बताया यहाँ जो इसके साथ का जो दूसरा पार्ट है, मुजफ्फराबाद शहर बेसिकली 5 हिस्सों में बटा हुआ है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ सिटी मुजफ्फराबाद है। इसका एक हिस्सा जो सिर्फ मुजफ्फराबाद शहर ही है, वो भी सारा ये सिटी का एरिया है। साथ जो है वो जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये चेला बंडी का एरिया, ये भी मुजफ्फराबाद के हदूद के अंदर आता है, मतलब सिटी मुजफ्फराबाद के हदूद के अंदर ही। ये भी वार्ड्स में डिवाइड है। मीन के ये जो मुजफ्फराबाद का मेयर है, ये ही इन्हीं इलाकों का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ये एक आ गया हमारे पास, मैंने जो 5 इलाके आपको बताए। एक आ गया जोन इसका चेला बांडी जोन, ये सिटी का जोन आ गया। जूम इन करके ये मैं बताता हूँ, ये सिटी का जोन। और ये जो मैं आपको ग्राउंड बता रहा था, इसी ग्राउंड के साथ मुजफ्फराबाद जो आज़ाद कश्मीर की पहली यूनिवर्सिटी, आज़ाद सिर्फ आज़ाद कश्मीर की नहीं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा डिवीज़न, इस सारे की जो पहली यूनिवर्सिटी थी जो यहाँ बनी 1980 में, 1980 में, तो वो भी यही ग्राउंड के साथ साथ की जो इमारतें हैं, ये वो यूनिवर्सिटी की इमारतें हैं। चूँकि ये ज़लज़ला में मुकम्मल तौर पर मतलब कम्प्लीटली डैमेज हुई, कम्प्लीटली, तो इसलिए इसको अब सिर्फ सिटी कैंपस का नाम दिया गया है। लेकिन वाइस चांसलर जो है वो भी यहाँ ही, ज़्यादातर उसका जो ऑफिस है वो यहाँ ही है। जो भी वाइस चांसलर होता है उसके भी आगे 3 ऑफिस बने हुए हैं। सिटी कैंपस में भी है, चेला बांडी कैंपस में भी है उसका ऑफिस, और छत्र क्लास जो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर रावलपिंडी की तरफ है, तो वहाँ भी उसका ऑफिस है। तो ये सिटी का एरिया आ गया। ये जोन 2 हो गया, ठीक है ना। जोन 3 ये आपको नीचे नज़र आ रही है दरिया नीलम के साइड पर, ये वाला जो एरिया है जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पाँव में, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं जी कि ये अपना एरिया आ गया गोजरा का एरिया, ठीक है ना। गोजरा, यूसी गोजरा भी है, इसमें समा बांडी का इलाके भी आते हैं, इसमें बेला नूरशाह का इलाका भी आता है। और अपना अगर हम कहें तो साथ के मज़ाफ़ाती इलाका जात और भी हैं, लेकिन मेन इलाका जात यही है। इससे ऊपर फिर आपको जब टॉप पर जाते हैं तो वो नीचे फिर आप मानसेरा और एबटाबाद के दूध में चले जाते हैं। ये आपको शहर की जो मशहूर सड़क है CMH रोड, ये CMH रोड है। और इसकी इस साइड पर CMH है और साथ है यूनिवर्सिटी है, और इस साइड पर मरकज़ी इमाम बारगाह है जो हुसैनी सादात शाह सफदर इमाम की औलाद और साथ अपना शाह सफदर इमाम के भतीजे थे, उनकी औलाद यहाँ आबाद, और उन्होंने इस जो मरकज़ी इमाम बारगाह उसका इंतज़ाम और इंसराम उन्हीं के पास है। अच्छा, फिर यहाँ से आते हैं, ये आ गया हमारा मुजफ्फराबाद सिटी का एरिया सारा, ये जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें जो मशहूर एरिया हैं ख्वाजा महल्ला है, उसके बाद ऊपर आप जाएंगे यहाँ, ये ऊपर ये जो कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ और मस्जिद के साथ साथ ये गिलानी महल्ला है। यहाँ नीचे आप आएंगे, ये अपना ये नकवी सादात की इस तरफ गारें, ये प्लेट का एरिया है। ये मोस्टली जो हैं यहाँ या तो जो माजरीन हैं उनके गारें, और या फिर हम ये नीचे जब आएँ तो ये नीलम वैली जो है ना, वहाँ के लोग यहाँ आकर आबाद हुए हैं। ये 3 जोन आ गए। चौथा जोन जो मैं आपको बताऊँ ना, ये चौथा जोन, ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको दरख्तों के अंदर, ये जलालाबाद के एरिया है, ये चौथा जोन, ठीक है जी। इसमें आपको जितने भी दफातर हैं आज़ाद कश्मीर के, ये सारे आपको इसी एरिए में नज़र आएंगे, ठीक है जी। डायरेक्टरेट की, इसमें आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी है, प्रेसिडेंट हाउस भी है। उसके बाद आपको जो डायरेक्टरेट मैंने आपको कहा ना, डायरेक्टरेट के जो भी दफातर हैं वो यहाँ ही आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ इस वक्त तो आपको वो एरिया नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने आपको पहले पिछली एक वीडियो छोटी सी मेरा मैंने बनाई है या नहीं बनाई, नहीं बनाई, उसमें आपको मेरा जबड़ा टॉप से बताया था कि वो क्रिकेट ग्राउंड भी है, हॉकी ग्राउंड भी है, और क्रिकेट ग्राउंड जो है वो इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है जिसमें KPL के मैचेस भी होते हैं। और इसी एरिया में शहर मुजफ्फराबाद के जो वाली हैं, जो वारस हैं उसके, सैयद सखी सैली सरकार, जिनका नाम सैयद जुल्फ़कार शाह, बाज़ों के नज़दीक वो काज़मी हैं, बाज़ों के नज़दीक वो बुखारी हैं, लेकिन जो भी हैं हमारे सर का ताज हैं, मुजफ्फराबाद के वाली हैं, उनका मज़ार है। और यहाँ ही आपको फिर डिस्ट्रिक्ट
हेडकोार्टर्स के साथ आपको जो ज़िली अदालतें उनके दफातर भी हैं। ये ज़ोन आ गया हमारे पास चौथा। और जो पाँचवा ज़ोन है जो यहाँ से बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा, ये दरख्तों के पीछे समझ लें आप, वो आ गया अपना छतर का इलाका। छतर का इलाका समझ लें मुजफ्फराबाद का क्रंच है, उसका अब है। और छतर के इलाके में ही सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पूरे सेक्रेटरीट की इमारतें। और फिर उसके नीचे का जो एरिया है वो थूरी का एरिया है, जो मुजफ्फराबाद का मेरा ख्याल है खूबसूरती में अगर देखा जाए सबसे खूबसूरत इलाका है, क्योंकि वह वहाँ से दरिया झेलम यू की शेप में जाता है। और जब यू की शेप में जाता है तो वो एक अपना दिलनशी और क्या कह सकते हैं पुरअसर और फ़रत अंगेज़ मंजर पेश करता है। तो उसी के साथ फिर आगे पतरियंड का जो मैं ऊपर कह रहा था पावर प्रोजेक्ट, वो थूरी के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो तकरीबन जिसको कहते हैं कि नेशनल ग्रिड में राउंड अबाउट 200 मेगावाट की बिजली उसमें शामिल करता है। और ये जो हम टॉप पर अगर जाएँ तो ये वही दोबारा वही मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर आपको बादल नज़र आ रहे हैं। ये पीर चनासी का इलाका है, जहाँ से अगर मौसम साफ़ हो तो आपको मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर और ये तमाम एरिया आपको नज़र आ रहे हैं। तो अभी चूँकि अज़ानें भी हो रही हैं, तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। और ये मैं यहाँ खड़ा हुआ था सिर्फ़ इसलिए कि मैंने कहा एक पिक्चर बना लूँ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं क्यों ना मुजफ्फराबाद शहर के तमाम जो ज़ोन्स हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँ। ये 5 ज़ोन मैंने आपको बात दी। वो जो ऊपर के एरिया ना, ये जो पहाड़ के राउंड अबाउट करीब हैं, ये फिर आगे आपको इसके बारे में कह सकते हैं कि रंजाटा का एरिया है, तारकाबाद, अपर तारकाबाद का एरिया है, उसके बाद अपना मेरा तनोलियाँ का एरिया है। लेकिन ये भी मुजफ्फराबाद सिटी के हदूद में ही आते हैं। मुजफ्फराबाद जो ज़िला मुजफ्फराबाद की बात तो मैं नहीं करता, सिर्फ मैं जो सिटी मुजफ्फराबाद की बात करता हूँ वो 36 वार्ड्स में, 36 वार्ड में डिवाइड है। और ये 36 वार्ड यानी 5 ज़ोन के ऊपर मुश्तमिल है। और जिसमें से मेरा 36 वार्डों में से 12 से 13 वार्ड जो हैं वो सिर्फ ये सिटी मुजफ्फराबाद के साथ हैं, और बाकी इसके मुज़ाफ़ाती इलाका जात में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा जी, बिल्कुल मैं मकसूद साहब ने मुझे अभी बताया और बड़ी क्लास की बात बताई जो मैं भूल गया था। यहाँ ये जो आपको मैंने पहले बताया ना, ये वाला जो CMH का एरिया अपर अड्डा से आगे अगर आप जाएंगे ना, मूव करेंगे, वो ऊपर आपको नहीं नज़र आ रहा। और मकसूद साहब ने मुझे एक और बात बताई, लेकिन मकसूद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे एक और बात याद आई। ये जो आपको चौक नज़र आ रहा है, ये लाल चौक है। ये श्रीनगर के लाल चौक की निस्बत से इसका नाम दिया गया लाल चौक। लाल चौक से जब आप सीधे हाथ पर चले जाते हैं, यहाँ से मेरे सामने सीधे हाथ पर, तो आप मुजफ्फराबाद की मशहूर व मारूफ मदीना मार्केट जो है, मेन बाज़ार, मदीना मार्केट, जो पूरा जो जहाँ से आपको मेरा ख्याल आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपको कश्मीर की तमाम जो सौगात हैं वहाँ यहाँ से आपको मिल जाएंगी। मैं नहीं कहता वो आपको सस्ते रेट्स पर मिलेंगी या महंगे पर, लेकिन आपको कम से कम कश्मीरी चादर, कश्मीरी पश्मीने, उसके बाद अपना जो गब्बे होते हैं, गब्बे मीन्स कंबल के ऊपर जो कढ़ाई की जाती है, वो कढ़ाईशुदा कपड़े, ये सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ ही इसके ऊपर कुलचा गली मशहूर जो मुजफ्फराबाद की सौगात है, यहाँ से आपको वो भी मिल जाएंगे। और बाकर खानी, ठीक है, बाकर खानी ये भी एक तरह की तंदूर के साथ समझ लें, एक रोटी के ऊपर जब हम खाशखाश और आटा जो गूंथते हैं घी के अंदर, उसको हम बाकर खानी कहेंगे। और ये जो मैंने आपको लाल उसकी बात की है अपना लाल चौक की, लाल चौक के साथ ही आपको ग्राउंड की बैक पर आपको जनाब सैयद शाह अनायत काज़मी अल-मशहदी का मकबरा आपको है, जो बिला शिरकत गहरे इस मुजफ्फराबाद में आने वाले सबसे पहले सैयद सादात के बुज़ुर्ग हैं। और फिर मैंने जिनके नाम से आपको कहा था कि ये मौज़ा एक मुजफ्फराबाद और एक मौज़ा गुलशन अलाउद्दीन है। पूरा जो मुजफ्फराबाद सिटी है 2 मौज़ों में तकसीम है। तो जो मौज़ा गुलशन अलाउद्दीन है वो पीर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद अलाउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। और ये मस्जिद जो नज़र आ रही है ना आपको, ये उन्हीं की ज़मीन में बनी हुई है। और मस्जिद के साथ जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं वो उनका रोज़ा मुबारक है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी नायर औलाद ने उनकी ज़मीनें भी औने पौने दामों पर बेची और अपने पेट भरे। लेकिन जो उनकी डायरेक्ट औलादों में थे, हम तो चलो उनकी उस तरह डायरेक्ट औलादों में नहीं आते, लेकिन जो उनकी डायरेक्ट औलादों में लोग आते थे, उन्होंने
ये एक सितम ज़रीफ़ी लाजमन है कि जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मामलात में जो है ना अपना ये चीज़ डिवाइड होगी और जो मेजॉरिटी थी वो माइनॉरिटी में डिवाइड होगी। ये आपको मुज़फ़्फ़राबाद का एरियल व्यू है, ठीक है। अच्छा फिर मकसूद भाई जिस बात से मुझे ला रहे थे और वो बात फिर मुझसे रह गई, तो यही जो ग्राउंड है यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड, इसके साथ ये जो आपको CMH और उसका दरमियान का एरिया है, उसकी फिर लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर आपको 2 शख्सियात के मज़ारात हैं। ये मटन मार्केट के साथ जो आपको एक इमारत सी नज़र आ रही है, मटन मार्केट है, इसके साथ मुतसिल हैं वो जहाँ दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, एक कैच खुर्शीद और लक्ष्मण खुर्शीद, ये भी वो सामने उसका उनका टॉम नज़र आ रहा है आपको, उनका मकबरा। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके टाइपिस्ट भी थे और उन्होंने अपनी किताब में वाज़े तौर पर लिखा है, वाज़े तौर पर। एक तो कहते हैं ना कि मताला पाकिस्तान की बातें जो झूठी बातें, लेकिन एक्चुअल बात जो उन्होंने लिखी है कि पाकिस्तान 3 लोगों ने बनाया, एक मैंने, एक मेरे टाइपिस्ट इसके खुर्शीद ने और एक मेरी बहन ने। इन तीनों के अलावा पाकिस्तान बनाने में किसी का रोल भी नहीं है। अब वो अच्छा बना या बुरा बना वो बात की बात है, लेकिन जो उनके बकौल बात है कि ये इन 3 बंदों ने बनाया, ये इनका एक रोल है। और इन्हीं के मज़ार के साथ मुतसिल एक मज़ार है जनाब मीर वैज़ मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह का। ये शाह चूँकि श्रीनगर में एक निस्बत के साथ लगता है, ये सैयद नहीं है, ये मीर वाइज़ सिर्फ एक वहाँ की एक उनका टाइटल है जो वो किसको देते हैं, जो मरकज़ी जो श्रीनगर की मस्जिद में जो का ख़तीब होता है उसको ये टाइटल मिलता है। तो आज उन्हीं का जो पोता है उमर फ़ारूक, जिसके बारे में कल कह रहे थे कि वो 4 साल नज़रबंदी के बाद उसने श्रीनगर की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई है, तो ये उसी उमर फ़ारूक के दादा हैं। ये भी मुज़फ़्फ़राबाद के इस सरज़मीन पर आसूदा हाल हैं और ये भी आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे। तो ये थोड़ी बातें थीं जो करनी आपके साथ मुनासिब और मुनासिबत लगती थी। इसकी निस्बत से कुछ बातें शायद मेरा ख्याल रह भी गई हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये हमारे लिए शायद में भी ये बातें काफ़ी हों। तो फिर मैं 1-2 दफ़ा आपके साथ वीडियो बना भी चुका हूँ उसके ऊपर, और फिर चूँकि इस वीडियो में एक कंपाइल्ड बात है तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये आपको मैं ला रहा हूँ वहाँ उसी टाइप पर, चूँकि यहाँ से नज़र नहीं आएगा, ये इन दरख्तों के पीछे है। ये दरख्त जो नज़र आ रहे हैं आपको, चीड़ के दरख्त हैं, इनके पीछे ये अपना ये जहाँ आप, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आ जाए यहाँ, ये जो प्लेट जहाँ ख़त्म होती है ना, प्लेट का ये जो एरिया कोने में आगे जाता है, कोने में ख़त्म होता है, वहाँ आगे लाल किला है, ठीक है। और वहाँ फिर आपको आगे ब्रिज नज़र आएगा जो आपको मिलाता है मुज़फ़्फ़राबाद सिटी को उसके दूसरे जोन चेला बांडी के साथ। और फिर यहाँ एक ब्रिज है, यहाँ आता है जिसको हम नीलम का ब्रिज कहते हैं, ये आकर मिलाता है आपको ज़ोन 3 के साथ। ज़ोन 3 कौन सा आपका, जो आपका गोजरा और ये बांडी सम्मा वाला जो एरिया है इसके साथ। फिर एक और पुल है, चूँकि मुज़फ़्फ़राबाद शहर मैंने आपको कहा ना दरियाओं की सरज़मीन है। ये जो दरिया देखें, ये दरियाओं में घिरा हुआ है। ये एक रिवर जो आ रहा है, रिवर नीलम, ये यहाँ से आ रहा है और ये सांप की तरह रेंगता यहाँ से जाता है और फिर जाकर 2 मील के मकाम पर झेलम वैली वाली श्रीनगर की तरफ से आने वाले दरिया झेलम के साथ मिलता है और दोनों मिलकर इनका नाम बनता है दरिया झेलम। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो फिर आगे आएगा राड़े का इलाका, 60 किलोमीटर आगे, वहाँ से दरिया कोनार भी इनके साथ मिलता है, तीनों मिलकर झेलम का नाम बनता है। तो जो थूरी का इलाका है वो चौथा, वो जो ब्रिज है थूरी, उसको कहते भी हम थूरी, उसका पुल कहते हैं अपना सारी नलूसी का पुल, उससे चौथे जोन के साथ वो टच करता है, जो चौथा जोन थूरी और गोजरा के मज़ाफ़ाती इलाकों पर मुश्तमिल है। फिर 5वां जोन शुरू होता है जो हमारे पास अपर छतर का जोन है और साथ जिसमें सेक्रेट वगैरह के इलाका जात भी आते हैं, जहाँ मैंने कहा सेक्रेट की तमाम इमारतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम सेक्रेट, असम्बली, उसके बाद उसी के साथ मुतसिल इलाका है अपर छतर का, जहाँ PC होटल वगैरह भी है और साथ ही PC होटल के साथ ही अपना स्टेट बैंक, उसके बाद एक मॉडल साइंस कॉलेज है वगैरह वगैरह, अब तो सो ऑन। तो बाज़ बातें तो लामाला रह जाती हैं। और फिर उसके साथ एक एम्स है, अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो चौधरी गुलाम अब्बास के नाम से मौसूम है। चौधरी गुलाम अब्बास की भी तारीफ़ें करने से ज़्यादा उसकी खामियाँ ही बयान की जाएँ, क्योंकि वो भी रियासत को तोड़ने वाले अनासर का एक सरगना था। लेकिन तारीख़ बतानी आपको ज़रूरी थी, मैंने आपके साथ तारीख़ शेयर कर दी है। बाकी जो अच्छा था वो तारीख़ खुद उसको लिख देती है, जो बुरा था उसको तारीख़ खुद लिख देती है। और
जो टनल बनी है वो टनल जो दरिया नीलम के ऊपर, अभी आपको जो दरिया नीलम नज़र आता है कशन गंगा, इसमें पानी कितनी मतलब स्पीड थी कि मैं बगैर मजाक कह रहा हूँ, उसके असरात में यहाँ तकरीबन वहाँ से सी लेवल पर तकरीबन मैं इस वक्त 500 मीटर अब खड़ा हूँ। 500 मीटर में कह रहा हूँ, फुट में नहीं कह रहा, फुट में कहूँ तो तकरीबन 1500 फुट बन जाएगा, मैं मीटर में बात करूँ, यहाँ तक उसके असरात आते थे। लेकिन बदकिस्मती से ये एक नाले में बदल चुका है। अभी भी इसमें पानी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन ये अगर आप पहले मैं आपको दिखाता तो आप देखते कि एक चाइनीज़ एक बड़ा मशहूर हिस्टोरियन है ह्यून पियांग, उसने कहा था कि ये दरिया और एक चाइना का दरिया है वूशंग प्यू या कुछ का इसी नाम से मिलता जुलता नाम है। ये दोनों जो दरिया हैं इनमें ये एबिलिटी है कि इनमें जहाँ भी आप टरबाइन लगाएं या इनमें बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन हमारे सुरख फीता ने क्या किया, ये जो पहाड़ नजर आते हैं, पहाड़ों के अकब से सुरंग लगाई हुई है और 40 किलोमीटर सुरंग के बाद पूरा दरिया जो है इसका 80% हिस्सा वो सारा उसमें फेंका हुआ है पानी, बल्कि 80 से भी ज़्यादा। चूँकि आजकल ये मुजाहरा हो रहा है जिसमें ये मुजाहरा कर रहे हैं लोग कि इसमें 20% पानी छोड़ा जाए, तो इसका मतलब ये देख लें आप, ये पानी जो आपको इतने दूर से नज़र आ रहा है इतना ज़्यादा पानी, ये सिर्फ 20% है, 20 से भी कम होगा। तो क्योंकि मैं क्या कहूँ कि ये आबी जारियत ही नहीं है सिर्फ, ये आबी जो एहतियात हैं उनके ऊपर भी खुदकश हमले के मुतरादिफ है। अल्लाह हम सब को तौफीक दे कि हम अपने वसाइल की हिफाजत कर सकें और इनसे उहदा बरा हो सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।